हेलो डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पीकिंग फॉर स्टूडेंट्स सीखेंगे कि स्टूडेंट्स अलग अलग सिचुएशन में अपने स्कूल में अपने टीचर से कैसे बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, अगर कोई भी स्टूडेंट है उसने अपना होमवर्क लर्न नहीं किया है तो आप अपने टीचर से इंग्लिश में क्या कहोगे। अगर आपने होमवर्क नहीं लर्न किया और आपने कोई भी एक्सक्यूज देना है या कोई बात कहनी है जिसके कारण से आप होमवर्क नहीं लर्न कर पाए तो आप क्या कहोगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे है जो भी आपने बात कहनी है। स्टूडेंट क्या कहेगा, सर येस्टरडे आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। ये सेंटेंस है। अगर आप ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, बीमार थे, तो ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं, सर येस्टरडे आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, कि सर कल मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था। आई हैड फीवर, मुझे बुखार था। उसके बाद क्या सेंटेंस बोलना आपने, सो आई कुड नॉट लर्न माई होमवर्क, इसीलिए मैं अपना होमवर्क लर्न नहीं कर सका। या आपने अगर फिर नोटबुक कंप्लीट करनी थी, नहीं किया, तो उसके लिए क्या सेंटेंस बोलोगे, सो आई कुड नॉट कंप्लीट माई फेयर नोटबुक, इसीलिए मैं अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट नहीं कर सका। आई एम सॉरी फॉर दिस, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। तो ये जो है अपने सेंटेंसेस आप अपने टीचर के सामने बोल सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन है। इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स आपने ये सेंटेंसेस बोलने हैं। दोबारा से वो फिर आप देख लेते हैं। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपने जो सिचुएशन थी, अगर आप बीमार हैं या किसी कारण से आप अपना कॉपी कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या कहना है, सर येस्टरडे आई वाज नॉट फीलिंग वेल, आई हैड फीवर, सो आई कुड नॉट लर्न माई होमवर्क, और सो आई कुड नॉट कंप्लीट माई फेयर नोटबुक, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो ये आप जो सेंटेंसेस आप अपने टीचर के सामने, अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ थी तो आप ये सेंटेंसेस अपने टीचर को इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगर आप ये सेंटेंसेस बार बार या डेली रिपीट करते हैं, अगर ये सेंटेंसेस आप सीख लेते हैं बोलना, तो ये आपके जो है एक प्रकार का पैटर्न रन हो जाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जब भी जरूरत पड़ेगी आपको, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके पेरेंट्स आपको स्कूल से लेने आए हैं और आप प्रिंसिपल या अपने टीचर से इंग्लिश में छुट्टी कैसे मांगे। यदि आपने छुट्टी मांगनी है तो इंग्लिश में कौन सी सेंटेंसेस है जो आप बोल सकते हो और अपने टीचर्स या प्रिंसिपल से आप छुट्टी मांग सकते हो। तो आप क्या कहेंगे अपने टीचर और प्रिंसिपल से, तो स्टूडेंट कहेंगे, सर माय फादर हैज कम टू टेक मी, कि सर मेरे पिताजी मुझे लेने आए हैं। वी हैव टू गो टू अटेंड अ मैरिज फंक्शन, हमें एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने जाना है। अगर आपने मैरिज में जाना है, बहुत से स्टूडेंट के पेरेंट्स स्कूल में बीच में लेने आते हैं कि जब उनको कोई मैरिज में जाना होता है तो उसके लिए आपने ये लाइन बोलनी है, वी हैव टू गो टू अटेंड अ मैरिज फंक्शन, हमें एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने जाना है। या इसके अलावा कोई और बात है, जैसे कि आपने मेडिकल चेकअप के लिए जाना है, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल फॉर अ मेडिकल चेकअप, हमें हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए जाना है। कई स्टूडेंट होते हैं जो चेकअप के लिए डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। उसका रीजन भी होता है कई बार, तो अगर आप बुखार से पीड़ित है, कई बार स्टूडेंट बुखार से पीड़ित होते हैं कई दिन से, तो उनके पेरेंट्स उसको मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो उसके लिए क्या सेंटेंस बोलते हैं, बिकॉज आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर ए वीक और सम डेज, क्योंकि मैं एक हफ्ते या कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित हूं। ये सेंटेंस आपने बोलना है। अगर आप बीमार हैं और मेडिकल चेकअप के लिए जाना है तो आप ये सेंटेंस अपने टीचर्स के सामने बोलेंगे। सो लेट्स सी द सेंटेंसेस अगेन। तो आइए सेंटेंसेस को एक बार फिर देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्या गया, सर माय फादर हैज टू टेक मी, वी हैव टू गो टू अटेंड अ मैरिज फंक्शन। या इसके अलावा अगर मेडिकल चेकअप के लिए जाना है तो आप ये सेंटेंस बोलेंगे, I have to go to hospital for a medical checkup because I have been suffering from fever for a week or some days। तो ये सेंटेंसेस आप इस सिचुएशन में अपने टीचर्स के
को बोलेंगे कि अगर आप इन सेंटेंसेस का रूटीन रखते हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू लर्न इंग्लिश एंड यू विल बी फास्ट ऑन इंग्लिश स्पोकन ट्रैक। आगे देखते हैं, अगर आपको टीचर द्वारा बोला गया सेंटेंस ठीक से समझ में नहीं आया तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। अगर आपका टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और आप उनके द्वारा कोई सेंटेंस बोला गया है और वो आपको समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में आप सर से कैसे पूछेंगे। तो आप कहेंगे, एक्सक्यूज मी सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड और लिसन क्लियरली व्हाट यू स्पोक। तो ये सेंटेंस है, जब आपको कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता या फिर आपको क्लियरली सुनता नहीं तो आप ये सेंटेंस बोलेंगे, खड़े होकर बोलेंगे, एक्सक्यूज मी सर, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड और लिसन। अगर आपको समझ में नहीं आया जो बोला गया तो अंडरस्टैंड वर्ड का यूज करेंगे। अगर आपको साफ साफ सुनाई नहीं दिया तो लिसन वर्ड का यूज करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड और लिसन क्लियरली व्हाट यू स्पोक। कि सर आपने जो बोला है वो ठीक से सुनाई नहीं दिया या समझ में नहीं आया। ये सेंटेंस आप उस सिचुएशन में यूज करेंगे। और अगर आप ये सेंटेंसेस बार बार अपने क्लासरूम में अकॉर्डिंग टू डिमांड यूज करते हैं तो इट विल रियली बेनिफिट यू। तो आपको इससे जरूर फायदा होगा और आपको ये पैटर्न लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, तो क्या बोलेंगे फिर, प्लीज रिपीट दैट अगेन। अगर वो सेंटेंस आपने दोबारा रिपीट करवाना है तो आप बोले प्लीज रिपीट दैट अगेन, आप उसे फिर से कहें या फिर से रिपीट कर दें। लेट्स सी वंस अगेन दिस सिचुएशन। एक्सक्यूज मी सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड और लिसन क्लियरली व्हाट यू स्पोक। जो आपने नहीं बोला, आपने जो बोला वो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया या समझ में नहीं आया। प्लीज रिपीट दैट अगेन, आप उसको फिर से रिपीट कर दें। तो इसके बाद नेक्स्ट आइए, अगर आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखे सेंटेंस या वर्ड्स क्लियरली समझ में नहीं आता तो आप क्या कहेंगे। अगर आपके टीचर ने आपके ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है, कोई सेंटेंस या वर्ड्स लिखे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहे, या तो आप दूर बैठे हैं या क्लियरली हैंडराइटिंग क्लियर नहीं है या लाइट की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा, कई बार ऐसा होता है, तो आप कैसे पूछेंगे। स्टूडेंट कहेगा, एक्सक्यूज मी सर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज। श्रीमान जी माफ कीजिएगा, जो वो क्या है मुझे समझ में नहीं आता। ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है आप उसकी तो और इशारा करते हुए बोलेंगे, एक्सक्यूज मी सर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज। व्हाट इज दैट वर्ड और सेंटेंस। तो अगर वो सेंटेंस है तो आप उसको सेंटेंस बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, व्हाट इज दैट वर्ड, वो शब्द क्या है। अगर वो सेंटेंस है तो सेंटेंस बोलेंगे, व्हाट इज दैट सेंटेंस, वो सेंटेंस क्या है या वो वर्ड क्या है। ऐसा आप अपने टीचर से बोलेंगे, इंग्लिश में ये सेंटेंस बोलेंगे। प्लीज टेल मी योर राइट क्लियरली। तो आप बोलेंगे कि प्लीज वो मुझे क्लियरली बता दीजिए या आप फिर क्लियरली लिख दीजिए। प्लीज टेल मी और राइट क्लियर। प्लीज या तो मुझे आप बता दें वो क्या वर्ड है या सेंटेंस है, या फिर राइट क्लियरली या उसको साफ साफ लिख दें। दिस इज वेरी इजी। तो ये सेंटेंसेस आपके लिए बोलना और अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है। तो लेट्स सी वंस अगेन इट। एक्सक्यूज मी सर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज। व्हाट इज दैट वर्ड और सेंटेंस। प्लीज टेल मी और राइट क्लियरली। तो ये सेंटेंसेस आप अपनी डेली रूटीन में अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको आप याद कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसी सिचुएशन में आप बोले तो इट विल रियली improve your English and you will be on spoken English track easily। तो ये आपको वास्तव में ही फायदा देगा, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी और आप इंग्लिश स्पोकन जो है इम्प्रूवमेंट होगी और जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग ट्रैक है वो इम्प्रूव होगी और उस पर आप चढ़ जाएंगे। सो डियर व्यूअर्स, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट इट एंड प्रेस द बेल आइकन, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट जो डेली अपडेट्स है वो आपको पता चलती रहे। और भी ऐसे ही वीडियो कमिंग डेली डालते ही रहेंगे इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, और जो बड़े ही इजी होंगे, जो जिससे आपको इंग्लिश बड़ी ही आसानी से समझ में आएगी और आप स्पोकन पैटर्न या इंग्लिश स्पीकिंग आसानी से सीख जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।